क्या ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद को दी, तो नारद जी विद्यावान थे। विद्या ज्यादा बड़ी चीज है। शिक्षा एक सीमित दायरे में काम करती है। जो फिजिक्स का टीचर है उससे कहिए संस्कृत की क्लास ले लीजिए तो संभव है, और मुझसे कहिए कि जरा क्वांटम थ्योरी पर एक लेक्चर दे आइए, क्या मेरे लिए संभव है? उसकी दायरा है। लेकिन ओंकार का उच्चारण आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि इस एक धरातल पर हम सब परमात्मा की एक में संतान है। यहाँ कोई भेद नहीं है, यहाँ स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, यहाँ ऊंच नीच का भेद नहीं है। यहाँ हम सब भगवान के प्यारे उनके अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव, अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। अपने स्वरूप को पाने के लिए आपको भगवान का भजन करना है, ये विद्या है। तो भागवत एक विद्या है, ये अपनी तलाश है, एनकाउंटर टू द सेल्फ, अपने को समझना। हम हैं क्या, हम हैं क्यों, हम हैं कहां, हम हैं किस लिए, हम हैं किस लिए। तो हिमो हिनाते अनेक मानिए जो आप जीजी हैं, मैं आपका भाई हूं, आप आहुक्त हैं, जीजा जी हैं, मैं आपका साला हूं। अर्जुन और कृष्ण, जिस समय विराट स्वरूप देखा अर्जुन ने भगवान का, तो हाथ जोड़ करके भगवान से कहने लगा कि मैं तो ये समझता था कि आज तक आप मेरे साले हैं। तो सुभद्रा प्यारी थी ना अर्जुन को, भगवान के तो बहनों ही थे। लेकिन उस दिन अर्जुन ने कहा सखेति मत्वापसुभम यदुक्तम, मैं तो आपसे यार कहता रहा, दोस्त कहता रहा, साले कहकर के गाली दे करके बात करता रहा, लेकिन आज मेरी समझ में आ गया एक वो भगवान आप वो है जिसके भीतर सारा ब्रह्मांड विराजमान है, सारा ब्रह्मांड। हमें इसी संसार के भीतर परमात्मा को प्रकट करना है, कहीं और से परमात्मा नहीं आएगा। जो वो कहीं और है भी, वो हमारे भीतर है, हमारे ही भीतर से प्रकट होगा, हमारी ही साधना से प्रकट होगा, हमारे ही संगीत से प्रकट होगा। हमें केवल अपने अहंकार का विसर्जन करके उसका हो जाना है, फिर से प्रकट हो जाना है। शास्त्र कहता है जितनी देर भगवान की शरण में जाओ, भगवान के हो जाओ, कुछ और मत करो। व्यास जी सुखदेव जी के पीछे चले, तो सुखदेव जी ने उत्तर नहीं दिया पिता, सर्वो विनेदु। रास्ते में वृक्ष खड़े थे, उनसे आवाज आई कि वृक्ष भी बोलते हैं, चिड़िया बोलती हैं, नदियां बोलती हैं, आप सुनिए तो सही, लताएं बोलती हैं, पुष्प बोलते हैं। आपने सुना है कभी फूलों को बोलते हुए? मैंने सुना है। एक छोटी सी बेल हम घर के दरवाजे लगा देते हैं, मालती की, वो 5 पत्ती का छोटा सा फूल निकलता है, लाल सफेद गुलाबी से। बेल अक्सर करके घरों में बाहर शहर में लगाते हैं। मैं एक दिन सुबह 4 साढ़े 4 बजे संध्या करने के लिए स्नान करके छत पे बैठा था, और बरसात के दिन से मालती की लता खूब कलियां भरी हुई थी। तो जब करते करते गायत्री का मुझे ऐसा लगा जैसे किसी बच्चे ने जीभ से चटखारा लिया हो। जैसे कभी कभी बच्चे नीचे जीभ पड़ी होगी ना, तो उसको तालू से सटा के आवाज करते हैं। आवाज सुनाई दे रही है? एक 2-4 सेकंड के बाद तेज आवाज आई, तेज आवाज आई। मुझे ये लगा कि या तो पत्तों में कोई गिरगिट या कोई जीव है जो बोल रहा है, या कुछ होगा। हवा बिल्कुल शांत थी, सुबह 4:30 बजे का समय, 100 बज रही थी। अचानक मेरी दृष्टि खुली और मैंने देखा कि वो जो गुच्छे में कलियां थी वो सूर्य की किरणों से एक एक करके खुल रही थी, और वो 5 पत्तियां जो बंद थी वो जब खुलती थी तो आवाज आती थी। मैं आपसे सच कहता हूं, 1 घंटे के लिए मुझे समाधि लग गई। मुझे लगा कि परमात्मा ने जैसे कोई रहस्य खोल दिया हो आंखों के सामने, कि लताएं भी आपसे बात कर सकती हैं अगर आप उनके एकांत में प्रवेश करते हैं।
अशांत ना हो। आप बोलते रहेंगे तो वृक्ष क्या बोलेंगे, लताएं क्या बोलेंगी, पौधे क्या बोलेंगे। आप बच्चे को खिलाएं, केवल उसकी आंखों में झांकते रहें, फिर वो आपसे कितनी बातें करता है ये तो मां जानती है या उसकी गोद का बेटा जानता है। बोलो ये सच है कि नहीं? आपके हृदय में एक शब्द बोले बिना वो कितनी भावनाएं भर देता है, आप कितनी तरह से उसको लाड लड़ाते हैं, वो उसकी भाषा है, आपकी भाषा नहीं है। उसे जिसमें आनंद है आप उसी भाव में वैसे ही बन जाते हैं। तो शास्त्र कहता है परमात्मा की कृपा को जानने का यत्न करो, आपके चारों तरफ। वृक्षों ने कहा आप शोक मत करो अपने पुत्र के, ये शोक करने के लिए नहीं, ये सारे संसार का शोक हरने के लिए प्रकट। शुचाम देवा, उनका नाम ही शुकदेव है। शुकदेव का अर्थ है जो व्यक्ति को शोक से मुक्त करते हैं। दुख और शोक इसमें अंतर है। दुख क्षणिक होता है और शोक का कोई अंत नहीं होता, क्योंकि शोक किसी के हमेशा के लिए चले जाने पर होता है। जो चला गया वो लौट के आया फिर तो दुख का क्या है? शुकदेव शोक से पार पाने वाले, जन्म और मरण के भय से मुक्त करने वाले। हम मर नहीं सकते। वेद व्यास जी ने जब 17 पुराणों की रचना कर ली, भागवत की रचना करने का क्षण था, सायंकाल को अपने आश्रम में बैठे थे, भजन करने लगे, मन नहीं लग रहा। नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी ने कहा कि आप बेचैन मालूम करते हैं, भगवान की समझ में नहीं आता, ठाकुर जी के भजन में मन नहीं लगता। ये बातें बहुत सारे लोग पूछ लेते हैं, हम भजन तो करते हैं मन नहीं लगता। व्यास जी का प्रश्न नहीं है, सबका प्रश्न है। नारद जी ने कहा इसलिए नहीं लगता कि हम बोलना बंद नहीं करते, हम भगवान की सुनना शुरू नहीं करते। आप एक काम करें, आप भगवान से मांगना बंद कर दें और भगवान को प्रसन्न करने के लिए केवल भगवान की स्तुति करें बस। देखो, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। मेरी माँ को सर्पदंश से शरीर छोड़ना पड़ा, पिता मुझे 4 साल का छोड़ के ही चले गए थे। फिर कुछ संत आए, उन्होंने मुझे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये 12 अक्षर विद्या प्रदान की और कहा तुम इस मंत्र का जप करो। माता जी की सब क्रिया करने के बाद मैं समुद्र के तट में गया और वहां वर्षों तक भगवान का भजन करता रहा। कैसे भगवान की कृपा हुई पता नहीं, लेकिन एक दिन प्रभु ने मुझसे कहा कि देवर्षि, इस जन्म में तो मेरा और तेरा साक्षात्कार संभव नहीं है, क्योंकि अभी कुछ पुरातन प्रारब्ध तेरे शेष हैं, लेकिन अगली बार तेरा जो जन्म है वो नारद के रूप में होगा, वो ब्रह्मा का पुत्र होगा और मेरा और तेरा अखंड संयोग होगा। मैं वही दासी का पुत्र आज ब्रह्मा का पुत्र हूँ और आप जैसे महात्माओं के आश्रम में आदर का पात्र बनता हूँ। इसलिए गुरुदेव आप भगवान का भजन करो, बिना भगवान के भजन के किसी की बिगड़ी सुधरती नहीं है। अगर अपनी बिगड़ी संवारनी हो तो भगवान का भजन कर लो, और तो सब बातें नहीं। व्यास जी ने कहा बात तो ठीक है, विदा किया। चलते चलते नारद जी बात कहेंगे कि समाधिना नुस्मर तद विशेष, भगवान की लीलाओं का समाधि में विचार, समाधि ना अनुस्मर। अनुस्मर माने भगवान की कृपा को याद करना। जैसे अनुगमन, गमन माने जाना, अनुगमन माने किसी के पीछे पीछे जाना। राम वन गमन में चले, लक्ष्मण जी ने राम का अनुगमन किया, अनुगमन पीछे पीछे। स्मरण और अनुस्मरण, कोई हमारी याद कर रहा है, अगर कोई हमारी याद कर रहा है तो हमारा भी कर्तव्य है कि कभी हम भी तो उसकी याद करें।
भगवान हमें भूले नहीं हैं, इसलिए हम भगवान को न भूलें। जिस दिन भगवान हमें भूल जाएंगे उस दिन तो 2 कौड़ी में हमें दुनिया में कोई पूछेगा नहीं। अच्छी तरह समझना, उस दिन तो घर के लोग ही जाकर के श्मशान में देख आएंगे अंधेरा होने से पहले, क्योंकि भगवान भूल गए। हम श्वास लेना भूले या श्वास ने भीतर प्रवेश करना बंद कर दिया। बोलो, पीते सोते जागते आपको जब इच्छा हो तब वो बोलते हुए अपना काम करो, कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरा मंत्र गृहस्थों को, अपने अपने घर में सबने ठाकुर जी रखे हैं कि नहीं? हाथ उठाओ। अरे किसी ने आले में बिठा रखा है, किसी ने पाटे पे बिठा रखा है, किसी ने सिंहासन में बिठा रखा है, किसी ने कमरे के अंदर कोई छोटा सा कोना बना रखा है। जिसने इतना बड़ा घर बना के दिया उसे हमने आले में बिठा दिया कि तुम इसी में टंगे रहो। 6 इंच बाई 6 इंच का नहीं धर दिए ठाकुर जी आले में, उसी में लगा दी अगरबत्ती, महाराज यहीं बैठे हो। गृहस्थ को अपने घर में भगवान का सिंहासन ऐसी जगह रखना चाहिए जहां से हर समय निकलते उठते बैठते उसे भगवान के दर्शन होते रहे। क्या अपने घर में भगवान का स्थान ऐसी जगह बनाओ, जब भी निकलो रसोई में जाओ तो ठाकुर जी दिख जाए, बाहर आओ तो दिख जाए, शयन कक्ष में जाओ तो दिख जाए, सवेरे निकलो तो दिख जाए, बाहर जाओ तो दिख जाए, और बाहर से घर में घुसो तो दिख जाए। क्योंकि जिससे प्रेम होता है उसके ऊपर हर समय एक दृष्टि पड़ी रहती है, पड़ी रहती है। हम चाहते हैं कि वो हमारी आंख के आगे रहे, चाहे किसी बहाने से। अगर तुम्हारे घर के किसी कोने में पड़े हैं ठाकुर जी, तो अब उन्हें ऐसी जगह पहुंचाओ, अपने बरामदे में, अपने कमरे में, अपने आंगन में, अपने दालान में, कहीं पर भी जहां से घर के हर सदस्य को आते जाते भगवान की कृपा दृष्टि मिलती है। ध्यान रखना, जितना भगवान का स्मरण करोगे तो जितना दर्शन करोगे उतना ही तुम्हारा जीवन धन्य होता है। भगवान को ऐसी जगह पर लाओ जहां उनकी दृष्टि पड़ती है तुम्हारे ऊपर। अच्छा, सूर्य नारायण घर में आ जाए और खिड़की किवाड़े तुम बंद कर दे तो फिर रोशनी घर में किधर से घुसेगी? बोलो भाई, किवाड़े खुले रखो, फिर सूर्य नारायण को आने दो, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके सारे घर के कोने अपने आप जगर मगर हो जाने वाले। ऐसे ही भगवान को ऐसी जगह दिखाओ जहां से सारे परिवार में भगवान की कृपा बरसती है, ताकि दर्शन होता है। व्यास जी ने नेत्र बंद करके भगवान का स्मरण किया, ध्यान किया। जब आप ध्यान करते हैं तब आपकी क्रिया शुद्ध होती है। बिना ध्यान के, बिना चित्त लगाए हुए, बिना अच्छी थिंकिंग के कोई भी अच्छे रिजल्ट नहीं हासिल किए जाते। आपकी फाइंडिंग्स तभी अच्छी और कंप्लीट होंगी जब पहले आपकी थ्योरिटिकल सारी जो कंप्लीशन है वो ठीक हो। नेत्रबंध किए तो भगवान उसमें आ जाए। महाभारत का 4वां दिन था, दुर्योधन और भीमसेन की लड़ाई हुई और अंत में भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन गिर गया। तो पांडवों के घर में जय जयकार होने लगी, कौरवों के घर में हाहाकार होने लगा। ये उनकी कथा है जिनके संग भगवान रहते थे। बोलो भाई, एक ही खानदान के लोग, एक ही परिवार के लोग, अलग अलग नहीं थे कौरव और पांडव, लेकिन कैसा भयानक संसार है कि एक के मरने पर उसी घर के लोग अपने घर में दिए जला रहे। अब अगर इसी का नाम संसार है तो ऐसे संसार को प्रणाम करके निकल चलो भाई, क्या नाम है? भीमसेन लोग थे, अर्जुन रथ में थे, भीम रथ में थे, भगवान रथ चला रहे थे। भगवान के नेत्रों से टप 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 आंसू गिरने लगे।
अर्जुन ने देखा कि भगवान रो रहे हैं, प्रभु आज तो प्रसन्नता का दिन है, हम लोग विजयी हो गए हैं, पांडवों को भारत का राज्य मिल गया है और आप रो रहे हैं। भगवान ने कहा पार्थ, मैं जो नहीं चाहता था वो हो गया है, मैं इसलिए रो रहा हूं। आज भारत से भ्रातृत्व टूट गया, आज से द्वापर समाप्त होकर कलयुग आरंभ होने जा रहा है, मैं क्या करूं? मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारे परिवार में विघटन न हो, लेकिन जो अवश्यंभावी था वो होकर ही रहा। शत्रुओं की प्रशंसा करो तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, अर्जुन को अच्छा नहीं लगता। भगवान के भगत हैं, गीता सुन चुके हैं, फिर भी तब भगवान अपने शिविर में चले गए। ध्यान रखना, कोई विपत्ति हो कोई संपत्ति हो, मित्रता हमेशा भले लोगों से करना, कुसंगियों से और दुर्जनों से मित्रता मत करना। ये दुनिया आदमी को चैन से जीने तो नहीं देती, ये चैन से मरने भी नहीं देती। इसलिए अपने जीवन को यथासंभव सत्संग में और महात्माओं की वृत्ति में बिताओ, ताकि जीवन शांति से व्यतीत हो। दुर्योधन के प्राण आ गए थे संग में, इतने में द्रोणाचार्य गुरु जी का बेटा अश्वत्थामा आया, बोले महाराज आयुष्मान भव, शतायु भव, 100 साल जियो। दुर्योधन ने आंखें गोली, बोले 2 मिनट में मरने वाले, तुम शतायु भव कह रहे हो। अश्वत्थामा ने कहा ये तुम्हारी दुर्बुद्धि का परिणाम है। दुर्योधन ने कहा जो कुछ भी है हम हार तो गए ही हैं। अश्वत्थामा ने कहा तुम मुझे सेनापति बना देते तो आज पांडवों के घर में हाहाकार होता, तुम विजयी होते। बोले आपको इन बातों का कोई मतलब नहीं, क्यों आए हो? बोले इसलिए कि मैंने तुम्हारा अन्न खाया है, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे ऋण से पूर्ण हो जाऊं, तुम मुझे सेनापति बनाओ। जो काम तुम्हारी 23 अक्षोहिणी सेना नहीं कर सकी, मैं अभी करके दिखाता हूं, 5 पांडवों को समाप्त करूं। देखो भगवान की याद करते करते हिचकी आती और मर जाते दुर्योधन। अश्वत्थामा ने मरने नहीं दिया, अंतिम क्षण में भी हिंसा जगा दी उसके मन। अच्छा हम आपको सेनापति बनाते हैं। अश्वत्थामा शस्त्र लेके दौड़ा, पांडव अपने घर गए, जाकर के भीमसेन ने द्रौपदी की चोटी अपनी हाथों से गूंथी, क्योंकि प्रतिज्ञा कर चुके थे जब तक हम 100 कौरवों का वध नहीं कर देंगे तब तक तेरे केश का संहरण नहीं होगा, तेरी चोटी नहीं बनेगी। मथना कौरव शतम समरेण कोपा दुःशासन सिंधिनम न पिबाम व्यवस्था संचूर्णयाम गदया न सुयोधनोरु संधिम करोतु भवताम नृपति पड़े। भगवान गए, घोड़े खोल दिए, ऊपर से बांध दिए, स्नान किया, अपने कक्ष में बैठ के गायत्री का जप करने लगे, नेत्र बंद हुए और एक क्षण में अश्वत्थामा के पांव की धमक कृष्ण के कानों में पड़ गई। ध्यान रखिए, जातों जाकी शरण है। अगर तुलसीदास जी की कविता पढ़नी हो तो दोहावली और विनय पत्रिका पढ़े, और तुलसीदास जी को भगवान के स्वरूप में देखना हो तो रामचरितमानस पढ़े, क्योंकि मानस में कविता विता नहीं है, मानस तो मंत्र है, आद्योपांत मंत्र है। दोहावली का एक बहुत सुंदर दोहा है, जातों जाकी शरण है, तातों ताकी लाज। जो जिसकी शरण में होता है उसकी लज्जा शरण देने वाले को बचानी पड़ती है। क्यों? मीन चले जल सिंधु वहां बहे जात झजरा। एक छोटी सी मछली को समुद्र में फेंक दें, वो डूबेगी क्यों? क्यों? उसने जल की शरणागति सीखी है, वो जल के बिना जीवित नहीं रहती, इसलिए जल भी उसका जीवन नहीं देता, जल उसे हमेशा तैरने की कला सिखा देता है। और आप हाथी को समुद्र में फेंक दें तो डूब के मर जाएगा कि नहीं? बोलो भाई, बहे जात गजराज। पांडवों को पता नहीं है कि 2 मिनट में क्या होने वाला, लेकिन भगवान को तो पता है। भगवान ने नेत्र खोल दिए, जब छोड़ दिया अपने सेवक से कहा जल्दी पांडवों से को फौरन आए। 5 पांडव आए, देखा भगवान नाला दे गए, बैठ गए, भगवान से पूछने लगे क्या आ गया है। भगवान ने कहा रुको, पांडव बैठे हैं,
और इतने में अश्वत्थामा घुसाया पांडवों के शिविर में। द्रौपदी के 5 बेटे थे, 5 पांडवों के अंश से एक सुट्टी उनके नाम है, श्रीमद् भागवत में भी आए। वो 5 बार सोए थे, उन्हीं को 5 पांडव समझ करके शस्त्र के एक ही प्रहार से मस्तक काट कर उनके सिर इकट्ठे करके लौट गया। उसे पता नहीं है कि मैंने अज्ञान में किनका वध कर दिया है। थोड़ी देर में भगवान की माला पूरी हुई, नेत्र बोले पांडवों को कहा जाओ, आपने बुलाया था प्रभु। अब बुलाया तो था, मुझे याद नहीं देखो घर में क्या हुआ। वहां गए तो सारा दृश्य बदल गया। अभी जय जयकार थी, अब उनके घर में भी हाहाकार होने लगे। इस संसार में किसी के दुख को देखकर प्रसन्नता का अनुभव मत करना, क्योंकि संसार के 2 ही धर्म हैं, दुखालय व शाश्वतम। ये दुख का घर है और ये संग छोड़ देने वाला है, ये हमेशा साथ नहीं रहे। और भीमसेन कहते हैं ये सब कृष्ण के कारण हुआ, ना हमें बुलाते, ना हम जाते, ना कोई आता, ना हमारे पुत्र मारे जाते। भगवान भी आए, खड़े हैं सक पकाए से, जानते सब है, लेकिन क्या कहें। और द्रौपदी का तो हाल बेहाल है, जिसके 5 पुत्र नष्ट हो गए। अर्जुन कहता है कि देवी, जिसने तेरे पुत्रों पे वध किया है, मैं जब तक उसको दंडित नहीं करूंगा तब तक मैं शांत नहीं करूंगा। गिरावट लेके भगवान रथ लेके चले हैं अश्वत्थामा के पीछे। उधर दुर्योधन के कंठ में प्राण आ गए, बार बार दृष्टि उधर जहां अर्जुन लौटना था को। तो अश्वत्थामा आए और कहा कि मैंने 5 पांडवों को मारा, प्रसन्न हो। एक बार उनका मस्तक को दिखाओ। मस्तक खोला तो वहां बालकों के शव। एकदम रोने लगा वो दुर्योधन भी। बोले गुरुदेव, ये तुमने क्या किया? कुलम समूलम दग्धम। अब तक तो हमारे कुल में कोई जलांजलि तिलांजलि देने वाला, श्राद्ध तर्पण करने वाला जिंदा था, अब तो दोनों कुलों में कोई तिल जौ देने वाला भी नहीं बचा। इसकी आई प्राण को घोर नरक की यात्रा हुई दुर्योधन की। ये हुई अश्वत्थामा की कृपा। क्या फायदा? भगवान का स्मरण करते करते मर जाते तो कुछ तो सदगति होती। अब अश्वत्थामा को ध्यान आया कि गलती हो गई, अंधकार में मैं पहचान नहीं सका। पीछे से अर्जुन का रथ आ गया। भगवान ने कहा अश्वत्थामा यही पकड़ो इसको। अश्वत्थामा भागा, अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अर्जुन ने तलवार निकाली, मारने को प्रस्तुत होने लगे। भगवान ने कहा पाल हाथ उठा, ब्रह्म बंधन हर कर दिया, इसको मारो नहीं। तुमने वचन दिया है, द्रौपदी जब आज्ञा करेगी वही दंड मिलेगा। चलो बांध के लाए। द्रौपदी रो रही है, पैरों में धकेल दिया अश्वत्थामा को। देवी, इसी चीज में तुम्हारा वध किया है, बताओ क्या दंड दें? रोती हुई द्रौपदी ने अपने नेत्र उठाए तो रोने लगी और बोली, मारवरी दस्यु जननी, पतिदेव आप किसको पकड़ करके ले आई? गौतमी पतिदेव साक्षात भगवान प्रजा रूपेण वर्तते। आपके गुरुदेव द्रोणाचार्य ही पुत्र बनकर के सामने खड़े हैं। आज मैं परमात्मा श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हूँ कि आज के बाद पृथ्वी पर किसी माता को अपने पुत्र का शोक न देखना पड़े। आप अगर इसे मार भी देंगे तो क्या मेरे पुत्र जीवित हो जाएंगे? और अगर आपने इसे मार दिया तो जो दुख मैं भोग रही हूँ वही दुख मेरी गुरु माता को होगा कि नहीं? मारो दी दस्यु जननी तो क्षम्यताम ईश्वर, ब्राह्मणों नितराम मुच्यता, छोड़ो। वहां दुर्वासा खड़े हैं, व्यास खड़े हैं, वशिष्ठ खड़े हैं, अत्रि खड़े हैं, जमदग्नि खड़े हैं। ऋषि कहते हैं कि इतनी क्षमा, इतना धैर्य तो हमारे भीतर नहीं है। द्रौपदी, तुम्हारे भीतर ये धैर्य कहां से? कल मैंने बहुत अच्छा नाम सुना। एक बालकृष्ण यहाँ खड़े थे, मैंने उनसे पूछा आपका शुभ नाम? उन्होंने कहा हमारा नाम धैर्य कृष्ण है। मुझे बहुत अच्छा लगा, नया नाम। जिस माता पिता ने रखा हो मैं उसे प्रणाम करूँ। धैर्य कृष्ण की कृपा से जिसने धैर्य धारण किया। भगवान ने द्रौपदी को खींच करके वक्ष से लगा दिया
कृष्णा मैं इसीलिए तो तेरे पीछे पीछे घूमता हूं। जो सबको क्षमा कर सकता है वो मुझे प्रिय है। ततस्तु पुंडरीकाक्ष सहदेव, अपने अपने हृदय पे हाथ रख के कभी एकांत में सोचो कि जितनी गलतियां हमने की हैं, अगर उनके सबके दंड भगवान ने तत्क्षण दिए होते तो हम संसार में अब तक जिंदा बचे होंगे। बोलो भाई, वो हृदय में बैठकर हमारे सारे पापों को देखते हुए भी क्षमा कर रहे हैं और हम दूसरे की इतनी बात नहीं सह सकते, हम दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते, तो हम क्या भगवान की भक्ति करते हैं? पहले क्षमा सीखिए, क्षमा तो थोड़ा सहन करना सीखिए। अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया, भगवान ने कहा अर्जुन आज हाँ प्रभु, इसको छोड़ना ठीक नहीं है। अर्जुन ने अपना सर झुका दिया कृष्ण के श्री चरणों में, प्रभु आपको समझना बहुत कठिन है, मैं इसे मार रहा था तो आपने मारने नहीं दिया, द्रौपदी छोड़ रही है तो आप इसके लिए निषेध करते हैं। भगवान हंस पड़े, भगवान ने कहा अर्जुन वर्तमाने काले में वर्तयंती चक्षणा, एक बात बता, अगर उस समय तू इसे मार देता तो द्रौपदी के हृदय की उदारता का पता संसार को कैसे चलता, और अगर इस समय तू इसे यूं ही त्याग देगा तो राजा होने की मर्यादा कैसे बचेगी? एक काम कर, इसके पास जो गुण है उसे ग्रहण कर, अपने से बड़ों से कदाचित कोई अपराध हो जाए तो उनकी अवहेलना कर देना, उनका अपमान कर देना ही उनके लिए मृत्युदंड के तुल्य है। अश्वत्थामा को एक मंत्र सिद्ध था, चिंतामणि। चिंतामणि मंत्र की विशेषता है कि इसका जप सिद्ध हो जाने से व्यक्ति को एक अपूर्व सिद्धि प्राप्त होती है। आप चाहें तो आपको भी मिल सकती है, आप चाहें तो मैं 2 मिनट में बता दूं, क्योंकि मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं है, मैं जैसा भीतर हूं वैसा बाहर हूं, क्योंकि मेरा अपना कोई नहीं है, मेरा पराया कोई नहीं है, आप सब मेरे अपने हैं, इसलिए अपनों के बीच में अपनी संपत्ति बांटने में कोई असुविधा नहीं। ध्यान रखिए, एक अक्षर का मंत्र है रीम, हाँ में रा की मात्रा, बोलिए रीम रीम रीम, इसके दोनों तरफ ओम जोड़ दें, ओम ह्रीम ओम ओम ह्रीम ओम ओम ह्रीम ओम ओम ह्रीम ओम। इतना तो सबको याद हो सकता है। 2 अक्षर का मंत्र है ओम ह्रीम, एक मंत्र आपको पहले बताया, ये दूसरा मंत्र है चिंतामणि। इस मंत्र के जप का अभ्यास शुरू करें। एक छोटा सा नियम है, शाम को जब आप सारे घर गृहस्थी के कामों से निवृत्त हो जाए, माता भाई सब अपने घर में जाएं, हाथ पांव धोलें, आपकी चारपाई बिछी है साफ सुथरी, पांव धोकर के पोंछ लें, गीले पांव चारपाई पे बैठ जाए और फिर 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट इस मंत्र को धीमे धीमे बोलें, इतने धीमे कि आपको सुनाई दे, किसी और को न सुनाई दे, मंद स्वर में बोलें और यत्न करें कि बोलते बोलते ही आप लेटने लगे और लेट जाएं तो इसे बोलते बोलते सो जाएं। ऐसा अभ्यास आप 7 दिन तक करें, 1 सप्ताह शुरू करें किसी भी दिन से। शाम को सोते समय का मंत्र है ओम ह्रीम ओम ओम ह्रीम ओम ओम ह्रीम ओम। 1 सप्ताह तक आप निश्चित टाइम पर 9 बजे 10 बजे जब भी आप सोते हैं निश्चित टाइम पर सो जाए। 1 सप्ताह के जप के बाद आपके ऊपर एक कृपा होगी, 8वें दिन आपको पता नहीं चलेगा और आपको नींद आ जाएगी। आप कब चारपाई पर गिर गए और कब सो गए ये बात आपके ध्यान में रहेगी ही नहीं। जप करते करते ही आप निद्रा देवी की गोद में जाएंगे। सो जाइए और आपको एक सिद्धि मिलेगी 9वें दिन। बताना मत किसी को कि हम सिद्ध हो गए, हम बताए देते हैं पहले। क्या
जब आप सुबह सो के उठेंगे तो आपको और कुछ याद नहीं आएगा, आपके मुख से पहला शब्द निकलेगा ओम ह्रीम ओम। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जब आप जप करते करते सोते हैं तो जब आप उठते हैं तब आप जप करते करते ही उठते हैं, आपको पता नहीं चलता। नींद में भी आपकी जो मन नाम की शक्ति है वो निरंतर 4-6 घंटे उसी मंत्र का जप करती रहती है और आपका जप सिद्ध हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। क्योंकि मन का एक संस्कार है, जब तक इसमें दूसरा शब्द नहीं आएगा तब तक ये पहले ही शब्द के आवर्तन में घूमता रहेगा। लेकिन इसको बंद मत कर देना 9 दिन बाद, इसे जारी रखना 1 महीने तक। 1 महीने बाद आपको फिर एक सिद्धि मिलेगी। बताना मत कि हम सिद्ध हो गए, लेकिन हम बता ही देते हैं क्या है, समझ। आपको एक सिद्धि मिलेगी। जब आप प्रातःकाल स्नान ध्यान करके पूजा में बैठोगे, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, जितनी देर बैठते हो, अगर पूजा करते करते किसी आदमी का ध्यान आ जाए, किसी चीज का ध्यान आ जाए, कोई बात ध्यान आ जाए, कोई व्यक्ति वर्षों से न मिला हो और आपको याद आ जाए, आपको अनुभव होगा कि आपने याद किया और 5 मिनट के अंदर या तो वो व्यक्ति सामने होगा या उसका फोन या कोई संवाद आपके पास आ जाए। आपने कहा किसी से नहीं कि आज हलवा खाना है, लेकिन अगर पूजा करते में हलवा ध्यान आ गया तो शाम को सूरज डूबने से पहले भगवान किसी न किसी रूप में वो वस्तु लेकर के आपके सामने खड़े हो जाएंगे। इसको कहते हैं संकल्प सिद्धि। 1 महीने के जब से संकल्प सिद्धि होती है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बहुत आराम से मिल सकती थी, हमने उनके लिए लोगों के पैरों में माथे रगड़ डाले, लेकिन आज तक भगवान का भजन ढंग से न किया। अरे जो चीज तुम्हें सहज मिल सकती है उसके लिए संसार के सामने सिर झुकाने की क्या जरूरत है? सिर झुकाना है तो भगवान के सामने झुकाओ। चिंतामणि मंत्र का देखो, अश्वत्थामा के पास चिंतामणि मंत्र था, अवामा वामा थे। अर्जुन ने वो मंत्र उनसे ग्रहण कर लिया और अश्वत्थामा को निकाला। अश्वत्थामा क्रोध में है, जो उनका तप चला गया। अब वो मंत्र उनके पास में शक्ति चली, तप की सिद्धि पाप करने से चली गई। अश्वत्थामा ने बाल हत्या का पाप किया तो तप की सिद्धि कैसे रहेगी? तो चली जाए, इसलिए पाप से बचो। और फिर अश्वत्थामा ने 5 पांडवों के लिए और उत्तरा के गर्भ में पड़े हुए परीक्षित के लिए एक साथ ब्रह्मास्त्र के 6 बाण छोड़े, सब व्याकुल। उत्तरा दौड़ के भगवान कृष्ण की शरण में गई, प्रार्थना करती भगवान का अच्छा मैं रोकता। माँ के गर्भ में पड़े हुए परीक्षित देखते हैं एक जलता हुआ बाण प्रवेश करता है और एक सुदर्शन चक्रधारी पुरुष बार बार बाणों के रास्ते में आकर हाथ लगाता है। सुरक्षिता रक्षति वही गर्भे, जिसने माँ के गर्भ में हमें तुम्हें बचाया है वो भगवान ही संसार में बचा रहे हैं, वरना कोई बचाने वाला नहीं। बहुत अच्छी तरह समझना, सुरक्षिता रक्षति वही, जिसने माँ के गर्भ में बचा लिया वो संसार में बचा लिया। भगवान ने रक्षा की। अंत में फिर पांडवों के उन बालकों की सत्क्रिया की, भगवान ने राज्याभिषेक कराया और तब भगवान महाभारत के युद्ध के बाद राज्याभिषेक करके युधिष्ठिर को राजा बनाकर महीनों के बाद द्वारिका लौटे। द्वारिका आए तो सारी स्त्रियां, सारे बच्चे, नाती पोते सब प्रसन्न हुए। आपको मालूम है जब महाभारत की लड़ाई हुई तो अर्जुन की उम्र उस समय 72 साल थी। बच्चे नहीं थे अर्जुन, नाती लता वाले हो गए थे। और अभिमन्यु 16 साल का होकर युद्ध करने गया था। सोचो आप, महाभारत की लड़ाई लड़कों ने नहीं लड़ी, पुरखों ने लड़ी।
जिस घर के पुरखे बिगड़ जाते हैं उस घर में महाभारत हो। इसलिए पुरखों का पहला कर्तव्य है कि वे माला पकड़कर भगवान की शरण में बैठ जाए, धर्म का, प्रेम का, नीति का उपदेश करें। हमें जीवन में दखलंदाजी नहीं करनी, हमें जीवन के कल्याण के लिए आशीर्वाद देना है। ये मूल मंत्र समझ लें तो आधा ग्रह कलेश तो वैसे ही शांत है। लड़के सुनने को राजी नहीं, बहुएं सुनने को राजी नहीं, और माता पिता बोलने से बात नहीं आती, उधार को लगना नहीं चाहता, घर घर में रोज तलवार खींची देती, सबके घर का किस्सा। युधिष्ठिर को राज्य दिया भगवान के वारिका, सब प्रसन्न हुए। समय व्यतीत होने लगा, धीरे धीरे भगवान को धराधाम पर आए 124 वर्ष व्यतीत हो गए। भगवान कृष्ण का जीवन काल 125 वर्ष का था। एक दिन जब भगवान गोलोक धाम चले गए, युधिष्ठिर को बड़े बुरे स्वप्न दिखाई दिए, तो अर्जुन से कहने लगे वर्षों से भगवान का कोई समाचार नहीं मिला, तुम चले जाओ द्वारिका। अर्जुन गए तो भगवान जाने की तैयारी कर रहे थे। भगवान ने अर्जुन को गोपिकाओं के साथ विदा किया और स्वयं लीला संपन्न कर लिया। तो आप क्षेत्र में जाकर अर्जुन ने लौट करके समाचार युधिष्ठिर को दिया कि अब तो भगवान वैकुंठ में विराजते हैं। इतना सुनते ही युधिष्ठिर ने एक क्षण में अपना राजमुकुट उतार के रखा, एक शब्द बोले बिना संन्यास के वस्त्र धारण किए, कमंड में हाथ में लिया और केदारनाथ की यात्रा आरंभ कर। भाई को जाते देखा तो भीमसेन पीछे लगे, अर्जुन चल पड़े, न तो सहदेव चले गए, द्रौपदी चली गई, कुंती माँ भी घिसटते हुए चली, एक एक करके सबका शरीर पात होता गया। सबसे अंत में युधिष्ठिर अपने प्रिय सहचर श्वान को लेकर के धर्मराज के रूप में उनकी सेवा कर रहा था, भगवत धाम की रखवाली की। अब परीक्षित की सत्ता आरंभ हुई। उसी दिन से संसार में कली हुआ, तब दिनांक कली रहा। कली माने कलह, कली शब्द का अर्थ होता है कलह। जब घर घर में कलह हो, गुरु शिष्य में कलह हो, भाई भाई में कलह हो, जिस घर में कलह हो समझे कलयुग आ गया, और जिस घर में शांति हो समझ ले सतयुग की प्रतिष्ठा। अपने घर में सतयुग की प्रतिष्ठा करो, कलह से बचने की कोशिश करो। युधिष्ठिर ने राज्य सौंप दिया था परीक्षित को। परीक्षित ने सुना कलयुग आ गया तो वो सतर्क होकर के घूमने लगा, कलयुग को भय लगा। एक दिन देखा कि एक कोई शानदार हाथ में शस्त्र लिए गाय का वध करने को तैयार है, गोवध कर रहा है। सामने बछड़ा खड़ा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, गाय थर थर कांप रही है। परीक्षित ने तलवार निकाली, हमारे राज्य में गौ माता को उसने तलवार छोड़ दी, चरम पकड़े परीक्षित के, मैं तो आपकी शरणागति ढूंढ रहा था महाराज, मेरा नाम कलयुग है, ये पृथ्वी है गौ माता और ये धर्म है इसका बछड़ा। पृथ्वी गौ है, धर्म इसका बछड़ा है और कलयुग यही इसका बलि है। अच्छा तो तुम हमारा राज्य छोड़ के निकल जाओ, नहीं तो तुमको दंड देंगे। कलयुग ने कहा कि सारी पृथ्वी पर तुम्हारा राज्य है, हम कहाँ जाए, हमको कोई बंदी ग्रह बनाओ, कोई ऐसी जगह बनाओ जहां हमको जेल में डालो ताकि हम जीवित तो रहें। उनको 5 स्थान दिए, द्यूतम, जहां कहीं जुआ हो वहां तुम रहना। आज की दुनिया जुए पर चल रही है, सब दांव लगाएंगे। आप तो गांव में रहते हैं, ये शेयर मार्केट और कुछ नहीं है, देवता कि दुनिया में इतनी जो उठा पटक हो रही है, रोज सेंसेक्स ऊपर, रोज निफ्टी नीचे, फलाना ठिकाना, ये जो कुछ हो रहा है ये जुआरियों का खेल है। मैंने ब्रिटेन और अमेरिका में देखा, वहाँ 2 ही काम होते हैं, शराब बनाना, शराब पिलाना और जुआ खेलना। इसके सिवा उन्हें कुछ आता ही नहीं। बाकी काम करने के लिए हिंदुस्तानियों को, पाकिस्तानियों को नौकरी पर रखा हुआ है।
हमारे लड़के वहाँ खेत जोत रहे हैं, हमारे लड़के कंप्यूटर बना रहे हैं, ये बैठी लड़कियां लड़के सब उसमें हो गए कंप्यूटर साइंस में। अगर सारे वैज्ञानिक भाग आए हमारे देश के तो अमेरिका का IT डिपार्टमेंट बैठ जाएगी नहीं। अमेरिका में 72% डॉक्टर हिंदुस्तान के लड़के हैं। धमकी दे देते हैं कि छोड़ देंगे तो अमेरिका की सरकार हिल जाती है कि हमारे यहाँ मरीज मर जाएंगे, सब 72% डॉक्टर चले गए छोड़ देंगे। कहाँ से लाए? ये हाल है। हमारे यहाँ के लड़के नौकरी ढूंढने अमेरिका जाते हैं। हमारे मित्र आंखों में आंसू भर के कहने लगे, गुरुजी वो दिन कब आएगा जब इस देश के लड़के मालिक बनने के लिए अमेरिका जाएंगे? हम नौकर बनने के लिए तैयार हैं। अब किसी की नौकरी नहीं करनी है, मालिकी करनी है। और मालिकी वो कर सकता है जो उस बड़े मालिक से अपना हृदय जोड़ के रखे। पहले अपने चरित्र को दृढ़ बनाओ, मालिक बनाओ, ताकि दुनिया तुम्हारी नौकर बन सके। अभी तो हम नौकरी ढूंढ रहे हैं, इससे कोई लाभ नहीं है। बहुत जरूरी है मालिक बनने के लिए भगवान का भजन करना, ताकि तुम्हें अपने होने का, अपनी सत्ता का एहसास है। देखो तो करो, व्यर्थ में निराशा का क्या मतलब है? कलयुग का निवास। पानम, पानम माने मदिरा। हमारे ख्याल से भारत सरकार ने अब तो कोई गांव नहीं छोड़ा इसमें एक आध ठेका न दिया। बोलो, पहले कभी 10, 20, 50 गांव में एक आध होता था, अब पान। स्त्रियां, ये जो आवश्यकता से ज्यादा स्त्रीत्व का प्रदर्शन है, ये भी कलह का हेतु है। बहुवचन स्त्रीत्व एक गुण है, वो दर्शन की वस्तु है, प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। आप मां का दर्शन करने जाते हैं, न कि मां का प्रदर्शन करते हैं। बोलिए, आप अपनी धर्म पत्नी का दर्शन तो करें, लेकिन उसका प्रदर्शन होने लगे तो बोलिए, और हम तो प्रदर्शन के युग में उतर आए हर चीज का। इतना प्रदर्शन है कि उस प्रदर्शन में सिवाय संघर्ष के और कलयुग के कुछ नहीं है। रोज हत्याएं, रोज बलात्कार, रोज अभद्रता, रोज महापातक, ये संसार में प्रदर्शन के कारण है, दर्शन के कारण नहीं। बोलो भाई, दर्शन। द्यूतम पानम स्त्रिया, सूना, सूना माने हिंसा का व्यवसाय। हमने हिंसा को व्यवसाय बना दिया। हमारे यहाँ लिखा था, जो लोग शस्त्र बनाकर के बेचते हैं उन्हें कम से कम 100 जन्मों तक तो नरक में रहना ही पड़ता है। इसलिए यथासंभव शस्त्र विक्रेता और शस्त्र निर्माता बनने की कोशिश न करें। लेकिन आज की दुनिया में सबसे बड़े जो व्यापार हैं उनमें एक व्यापार है शस्त्र व्यापार। अमेरिका जिंदा इसी बदौलत है, आप बताओ। बोलिए, वो चाहे बोफोर्स की दलाली हो, चाहे कुछ और हो, जो कुछ भी चल रहा है जीवन में, ये सब हिंसा की। हमने हिंसा को व्यापार किया। हमें खूब याद है, बचपन में मेला देखने जाते थे तो कभी लड्डू खरीद दिया जाता था वही खिलौने से, कभी गेंद खरीद लाते थे, कभी चिड़िया बल्ला खरीद लाते थे। अब का बच्चा जब मेला जाता है तो बाबा से पहले बंदूक खरीदवाता है। हमने बच्चे के हाथ में बंदूक देखी। अभी भारत में फिर गनीमत है, अमेरिका के हालात इतने बिगड़ गए हैं। अभी कुछ दिनों पहले टीवी पर समाचार था, एक 9 साल के बच्चे ने 23 बच्चों की अपनी शिक्षिका के साथ हत्या कर दी। उसको पकड़ ले गई पुलिस। जब जज ने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया, उसने कहा रात को मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें वो गोली चला रहा था, खींची 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 और लोग मर रहे थे, तो मेरी समझ में नहीं आया, तो मैंने सोचा मैं देखता हूँ। पापा मम्मी चले गए नौकरी पर, वो लड़का स्कूल आया, स्कूल से घर भाग गया दोपहर में और जाकर के अलमारी से घर निकाल लाया। स्कूल था नीचे,
सामने थी पहाड़ी, वहीं समाप्त हो गया। इंटरवल की छुट्टी हुई, अध्यापिका जी सारी क्लास के छोटे छोटे बच्चों को लेके खाना खिलाने के लिए मैदान में इकट्ठी हुई और लोटे ने फायर खोल दिया। 23 छोटे छोटे बच्चे और अध्यापिका एक क्षण में मिट्टी के ढेर में बदल गए। क्या हो रहा है? क्यों? क्योंकि हमने हिंसा को व्यापार बना दिया। ये गलत है। ये कलयुग का हेतु है भाई। इन पर नियंत्रण होना चाहिए, इन चीजों पर रोक लगनी चाहिए। परीक्षक ने ये सब व्यापार बंद कर दिए, देश समृद्ध हो गया। फिर एक दिन परीक्षक गए शिकार खेलने। धीरे धीरे परीक्षक खुद असावधान हो गए। संविधान बनाने के बाद उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कानून बनाओ तो उसका पालन करो और पालन कराओ। परिणाम यह हुआ, चक्रवर्ती सम्राट थे, सोने के बड़े बड़े मुकुट पहन लिए, राजनीतिक संधियों के चलते कई विवाह कर लिए, स्त्रियां बहुत हो गई। फिर एक दिन हिंसा, शिकार करने गए, संस्कार मलिन हो गया। एक महात्मा जप कर रहे थे, राजा ने पानी मांगा, महात्मा समाधि में थे, सुना नहीं। राजा ने सोचा कि हमारा उपहास करते हैं, चलने लगे। वहीं पे सांप बड़ा पड़ा था, पता नहीं क्या बुद्धि आई, उठा करके धनुष के कोने से वो सांप महात्मा के गले में लटका दिया। राजा चले गए। थोड़ी देर में बाबा जी का बेटा आया, उसे लगा सांप ने हमारे पिताजी को डस लिया, ये इसलिए चुप बैठे हैं। उसने शाप दे दिया, जिसने हमारे पिता के गले में ये सर्प डाला है, आज के 7वें दिन तक्षक नाम का महासर्प उसकी जीवन लीला को समाप्त कर देगा। परीक्षित को पता भी नहीं कि उसको मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है, पीछे से शाप हुआ। ध्यान रखना, किसी बालक के मुख से कभी शाप बटोरने की कोशिश मत करना। किसी पतिव्रता स्त्री के मुख से कभी शाप बटोरने की हिम्मत मत करना। किसी परमहंस शांत संत के अंतःकरण को इतना मत दिखाना कि तुम्हारे लिए बद्दुआ निकल जाए। ये ऐसे शाप हैं इनका अंत नहीं होता है, इसको भोगना ही पड़ता है। परिणाम ये हुआ कि जब महात्मा की आंख खुली तो महात्मा ने शिष्यों से कहा, अरे जाके उस राजा को तो बताओ, उसे तो पता भी नहीं है कि 7वें दिन मर जाए। लड़के दौड़ के गए, परीक्षित घर गए तो स्नान किया, मुकुट उतारा, कन्ने उतारे, कड़े उतारे, आचमन किया, मन शांत हुआ। सोचने लगे आज हम क्या कराए, बाबा के गले में सांप डाला, गलती हो गई। इतने में ब्रह्मचारी आए, उन्होंने कहा गुरु जी के बेटे ने शाप दे दिया, मरना पड़ेगा अगले हफ्ते। परीक्षित शांत था। परीक्षित ने कहा ठीक है, भगवान ने बड़ी कृपा की है, ये भी अनुग्रह। अपने बड़े बेटे जन्मेजय को बुलाया, राज तिलक किया, कमंडली उठाया, चलने लगे। लड़का बोला कहाँ जा रहे हो? बोले संन्यास लेके मरने। बोले क्यों? बोले अब जाना है, आप चिंता मत करो पिताजी, हम रक्षा करें, हम हवा को भी आपके पास नहीं आने देंगे, रक्षक की तो बात क्या है। परीक्षित हंस पड़े, बोले हवा भी नहीं आएगी तो हम वैसे ही मर जाएंगे घर में। अरे पुत्र, संसार में रोग की दवा होती है, मृत्यु की कोई दवा नहीं होती। तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। निकल करके गए गंगा के तट में। मुजफ्फरनगर जो जिला है उसमें एक स्थान है शुभकाल, वहाँ गंगा के तट पर विराजमान हुए। सारे देश की ऋषि परंपरा इकट्ठी हुई। भगवान वेदव्यास जी आए, सब प्रतीक्षा करते हैं। और उस समय देवर्षि नारद भगवान सुखदेव को लेकर के आए और फिर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव मरने वाले प्राणी को अंतिम समय में क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा अंतिम समय में भगवान का स्मरण करना चाहिए। अंतिम समय में स्मरण होता कैसे है? बोले तब जब जीवन में भगवान की याद करें। तो जीवन में भगवान की याद कैसे करें? भगवान की याद के लिए नित्य प्रति अभ्यास करने का एक नियम बनाओ। देखो बिना अभ्यास के संसार में कुछ सदता नहीं। भगवान इसीलिए जीव को मनुष्य शरीर में भेजते हैं कि ये मेरे नाम का भजन करते हुए अपने संसार सागर से पार कर जाए। भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी इस सृष्टि को चलाने के लिए ध्यान रखना, कभी भगवत भजन मत छोड़ना। भजन करते रहोगे तो सृष्टि बनती भी रहेगी
बनती भी रहेगी, बदलती भी रहेगी। तीनों चीजें जरूरी हैं। सृष्टि का बनना जरूरी है, इसका पालन होना जरूरी है, और इसका कभी कभी बदलना जरूरी है। एक चद्दर ले आओ, अब वो पुरानी हो जाए, चीकट हो जाए, फट जाए, तार तार हो जाए, तो घर की इज्जत बढ़ाएगी कि गवाएगी? बोलो। समय पर इतना धन हो कि उसकी जगह नई बिछ जाए तो घर की प्रतिष्ठा बचेगी कि नहीं? इसलिए इस संसार का बनना, इसका पालन पोषण करना और समय पर इसको बदल देना, ये तीनों चीजें जरूरी है। और ये तीनों चीजें बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं है। ब्रह्मा जी भी यही करते हैं, विष्णु जी भी यही करते हैं, शिव जी भी यही करते हैं, तो हम तुम भी यही करें। यही नियम। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सत्परम्। क्या कहते हैं? मैं ही पहले था, मैं ही अब हूँ, मैं ही आगे रहूंगा। भगवान ही थे, भगवान ही हैं, भगवान ही रहेंगे। भगवान की कृपा थी, भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा आगे भी रहेगी, ये विश्वास रखो और भगवान के भजन में लगे रहो, अपना काम करते रहो, बाकी शेष भगवान की कृपा से सब होगा। चिंता न करो, चिंतन करो, चिंता मत करो। हम चिंता बहुत करते हैं, चिंतन नहीं करते। भगवान का चिंतन करो, चिंता मत करो। देखो, ये जो सृष्टि है ये भगवान की कृपा से बनी है। हमें लगता है हमारी शादी हो गई है इसलिए सृष्टि बन गई है, ये हमारा भ्रम है। इस दुनिया में लाखों दंपति ऐसे हैं जिनका विवाह हो गया, जिंदगी भर यत्न करते रहे, लेकिन एक बेटे बेटी का मुख देखने को तरस रहे हैं। अभी पृथ्वी पर ऐसे लोगों की कमी है क्या? बोलो भाई। संतान ऋणानुबंध से आती है, पितरों के आशीर्वाद से मिली है, भगवान की कृपा से मिली है। इसे यूं ही फ्री का सौदा मत समझना, ये भगवान की कृपा है। हमारे एक मित्र हैं पंडित जी के बड़े गांव के निवासी हैं। एक दिन उनके बड़े लड़के भोलानाथ ने उनमें 2 लक्ष्य दिए सियावर राम के। पिताजी की पूजा की पुत्र जी ने, ये कलियुग की पूजा है। हमने पंडित रामाधार से सुना, गांव के लोग आए कि आज तो भोलानाथ ने अपने बाप में 2 लक्ष्य बजाए। हमने कहा बड़ी खराब बात है, बुलाओ भोलानाथ को, आज उसकी क्लास लेंगे। भोलानाथ डर के मारे भाग गया कि गुरु जी सबके सामने हमको झाड़ेंगे। थोड़ी देर में पिताजी आए, घूमते घामते कराते हुए आगे बैठ गए चारपाई पे। हमने पूछा, हमने कहा पंडित जी सब कुशल तो है? हाँ महाराज सब कुशल है, परमानंद है। बड़े सत्संगी है वो। तो हमने कहा परमानंद है तो करा काय को रहे हो, ज्यादा आनंद मिल गया क्या? तो हमें मालूम है आप काय के लिए पूछ रहे हो, लेकिन बात ये है गुरु जी, जिनके होएंगे तेरी तो देंगे, जिनके होएंगे ही ना इतने प्रेम से। अरे भगवान ने बेटे दिए हैं तभी तो लक्ष्य पड़ा है, अगर होते ही नहीं तो कौन मार? तो ठीक है, मैंने कहा आप वेदांती हो, हम आपको गुरु मान के प्रणाम करते हैं। भगवान ऐसा शाश्वत धर्म घर में निभावे, ये क्या बात हुई? लेकिन वो है बड़े सत्संगी, हर समय कुछ ना कुछ भगवान का भजन करते रहते। तो उन्होंने कहा कि गांव के लोग कह रहे हैं, मैं तो ठाकुर जी से कुछ कहना होगा तो कहूंगा, बाकी मेरा लड़का है, होता ही नहीं तो कौन मारता? मेरी बात तो ठीक है, भगवान आपको इतना धैर्य दिए रहे तो फिर बड़ी कृपा है। शास्त्र कहता है इस संसार को भगवान की कृपा मानते हो, ये भगवान की कृपा से मिला है। धृतराष्ट्र को एक दिन विदुर समझाने लगे कि तुम इस लड़के दुर्योधन को निकाल दो, नहीं तो वंश का नाश हो जाएगा। धृतराष्ट्र की समझ में नहीं आई, उनकी दोनों ही फूटी थी। दुर्योधन ने सुन ली तो बोला है कोई जो हमारे चचा को धक्के लेके बाहर निकाले जरूर हो। विदुर ने अपनी पगड़ी उतारी, वहीं रख दी। बोले बेटा धक्के की जरूरत नहीं, आज से हम ही अन्याय का घर छोड़ के जाए। निकल गए। रास्ते में उद्धव जी मिले, दोनों भक्तों में मैत्री थी। रात्रि भर भगवान की चर्चा करते रहे। देखो संत आएंगे तो भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, रिश्तेदार आएंगे तो ना फिर रिश्तेदारी का समाचार मिलेगा, चोर चकार इकट्ठे होंगे तो फिर प्लान बनाएंगे कि हाँ
जैसी जिनकी संगति होगी तैसे जिनका संग हो। नहीं तो रात्रि भर भगवान की कथा हुई। मैत्रेय जी ने कहा, उद्धव जी ने कहा विदुर से कि विदुर जी आप एक काम करो, भगवान कृष्ण गोलोक धाम जाते समय मैत्रेय ऋषि से ये कह रहे थे कि जब कभी मेरे प्यारे विदुर जी आश्रम पर आए तो उनको मेरा ये संदेश दे देना। भगवान आपकी याद कर रहे थे। विदुर को इतना प्रसन्न हुए, भगवान ने अंतिम समय में मेरा स्मरण किया। दौड़ करके हरिद्वार गए और हरिद्वार में महर्षि मैत्रेय को प्रणाम किया। गुरु जी, भगवान ने मेरे लिए क्या संदेश दिया है? उन्होंने कहा, भगवान ने कहा है मैत्रेय से कहना दुखी न हो, मेरा स्मरण करता रहे, मैं बहुत जल्दी वैकुंठ में उसको अपने संविधान में बुलाऊंगा। देखो, जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान उन्हें संसार में उतारते नहीं, उन्हें संसार से उबारते हैं, उन्हें संसार से उद्धार देते। भगवान ने ही हिरण्यकशिपु का उद्धार किया, भगवान ने ही हिरण्याक्ष का उद्धार किया, भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया, भगवान ने सृष्टि बनाई और भगवान की कृपा से सृष्टि का पालन पोषण होता है। जब मनु जी ने सृष्टि आरंभ की तो उनके 3 बेटी हुई, आपूति, देवहूति, प्रसूति। आपूति प्रजापति ऋषि को ब्याही, प्रसूति दक्ष प्रजापति को विवाही और देवहूति महर्षि गर्दन के साथ परिणीत हुई। गर्दन के यहाँ भगवान कपिल का जन्म हुआ। कपिल भगवान सांख्य शास्त्र के आचार्य। अब ये सब कथा विस्तार से कल आपको सुना, 6:30 बजे आरती का समय हो रहा है। देखो भाई, हमारे यहाँ समय की पंक्चुअलिटी बहुत है। 2 दिन से कथा लेट हो रही है। अब कल हम ठीक 3:30 बजे मंच पर आएंगे। आप आना चाहे नहीं आना, कथा शुरू हो जाएगी। 5 बजे प्रार्थना होगी, आप आना चाहे नहीं आना, प्रार्थना होगी, क्योंकि हमें तो भगवान को नहीं दिखाना है। इसलिए कृपा करके अगर सत्संग में आना हो तो समय से आना। प्रसूति के यहाँ जब सृष्टि बनी तो प्रसूति के 16 कन्याएं हुई। दक्ष प्रजापति के 13 कन्याएं धर्म को विवाही हुई। 14वीं कन्या थी स्वाहा, जो अग्नि देव की पत्नी बनी। इसीलिए अग्नि में जब आप कोई चीज चढ़ाते हो तो क्या कहते हो? स्वाहा। स्वाहा अग्नि देवता की धर्म पत्नी है। जैसे लक्ष्मी नारायण की धर्म पत्नी है, जैसे पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी है, जैसे ब्रह्माणी ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी है, वैसे ही अग्निदेव की धर्म पत्नी का नाम क्या है? स्वाहा। उन्हीं का एक दूसरा नाम और भी है, दक्षिणा। क्या नाम है? दक्षिणा कहते हैं जो बहुत चतुर हो, जो घर का काम करने में बहुत होशियार हो, कुहर न हो, दक्षिणा। ठीक है। उनकी 15वीं बेटी का नाम है स्वधा। सुधानी स्वधा, आधा सावरवा। जो पितरों के देव हैं, हरे माँ इत्यादि, उनके साथ स्वधा का विवाह है। इसीलिए श्राद्ध में जब कोई वस्तु आप देते हैं तो पितृभ्य स्वधा नमः, स्वधा। तो सबसे छोटी बेटी थी भगवती सती, जो भगवती पार्वती का सबसे प्रथम अवतार है। मतीम सती यक्षति वासुदेव। तो सती जी प्रकट हुई, फिर शिव जी के साथ प्रणय हुआ। फिर एक दिन ब्रह्मा जी के यहाँ भागवत हुई। किनके यहाँ? ब्रह्मा जी। शिव जी कथा सुनने की, सब संसार के देवता आए थे। ब्रह्मा जी कथा कह रहे थे। जब शिव जी पहुंचे तब तक थोड़ी देर हो गई थी, कैलाश पर्वत दूर था, देर तक गई हो गई। तो जहां लोगों ने जूता चप्पल पाए थे वहीं शिव जी ने नंदी जगह बिछाओ, वहां से यहीं बैठे। नंदी ने कहा गंगा तो आया, अरे तो किस दिन काम आएगी ये गंगा? शिव जी के पास सब इंतजाम रहता है। हमारे भोले बाबा बड़े ओघड़ हैं, उन्हें कहिए ले अपवित्र पवित्र होगा सर्वनाश उत्थान में लोग मंत्र किस दिन काम आएगी, गंगा किस दिन काम आएगी?
जल छिड़का बागंबर बिछाया, बैठ गए। हमारे घर में जो माताएं हैं ना ब्राह्मणों की, इनको बड़ी पवित्रता होती है। हम भी बहुत परेशान है तुम्हारी भौजाई, नाक में ये न करो, ये न करो, ये न छुओ, ये न छुओ, इधर से न निकल जाओ, उधर से न चले। अरे हमने भी बांध पुष्ट ले लिया, बहुत साल 2 साल में संन्यास लेंगे, तब क्या है? कठिनाई है लीला की, बहुत मुश्किल काम है, नहीं? आखिरकार बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। लेकिन ये समाचार ऋषि विद्या तुम मानी को मत बताना, वरना हमारा दिल्ली लौट करके घर में घुसना मुश्किल हो जाए। अभी हमें कुछ दिन कुछ काम करने हैं, इसलिए ठीक। शास्त्र क्या कहता है? शिव जी ने कहा यही जल छिड़को, गंगा जी का पवित्र बैठ गए। तुरंत जब ये कथा आने लगी, हृदय में भगवान का भजन होने लगा। शिव भोले बाबा को समाधि लगती 5 मिनट में। कथा सुनने का ढंग ये है। थोड़ी देर में आए उनके ससुर दक्ष प्रजापति, सती के बाद वे दूसरी तरह के श्रोता थे। आए इधर उधर देखा, बड़ी भीड़ है। अब कथा को सामने ही बैठ के सुने, जाके व्यासपीठ पे 2 फल चढ़ाए, प्रणाम किया और फिर कहने लगे राम में सत्य ज्ञान। तो सबको हाथ जोड़े, सबने उन्हें हाथ जोड़े। ब्रह्मा जी ने कहा आशीर्वाद। कथा बंद हो गई, लोग दक्ष को देखने लगे। अब आप बताओ, आप कहीं यज्ञ में जाओ और लोग भगवान को भूल के आपसे बात करने लगे, तो कथा में विघ्न हुआ क्या नहीं? बोलो भाई। और कथा में विघ्न करना देवताओं का काम है कि राक्षसों का? बोलो। तब पता ही नहीं चला, लेक्षा मां हूं, हम कहीं धोखे धड़ाके में देवता से राक्षस न बन जाए। इसलिए हमें शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। दक्ष ने ध्यान दिया, घमंड हो गया, इतने सारे लोग हमको नमस्ते करते। शिव जी तो हाथ जोड़ के कथा सुन रहे थे। हमने सोचा शिव जी ने देखा नहीं, हमें प्रणाम नहीं किया हमारे समाज में, तो खांसने लगे। शिव जी ने कहा माइक खराब हो गया क्या ब्रह्मा जी? बोल कैसे? वो फिर भी नहीं प्रणाम किया। दक्ष को गुस्सा आ गई। शिव जी से बोला कि आपको इतना भी शिष्टाचार का बोध नहीं है कि अपने से बड़ों को प्रणाम किया जाता है। देश में शिष्यताम प्राप्त हो, रही आप तो मेरे लिए पुत्र के समान है। जब मैंने अपनी बेटी आपको इसलिए मैं आपको शाप देता हूँ। शिव जी ने कहा देव कुछ दे ही रहे हो, कुछ ले तो नहीं दे? देव शाप ही दे, कुछ तो देव। क्या अयम तो देव जिन्हें इंद्रो इंद्र आदि है भवा सहभागम देव देवतात्मा। आज के बाद देवताओं के देवता ये महादेव किसी भी यज्ञ में यज्ञ के भाग के अधिकारी न हो। उनको देवताओं की लाइन से बाहर करते। चल रही है। शिव जी ने कहा चलो दक्षिणा मिल गई, प्रसाद बढ़ गया, आप तो चलो। लेकिन पिता कुछ ना कहे और लड़के जवान बैठे हो तो लड़के कैसे मानेगा? तो बड़ा लड़का नंदी संग में था। नंदी को गुस्सा लगी। नंदी ने अपने कमंडलों से जल निकाला, जिन्हें वो पकड़ा हाथ में और उसने छींटे मारे पानी के। यह एक अनवर्तन उद्देश्य भगवत प्रतिद्रोही दुष्टि तत्व बिंबो भवे। अरे दक्ष प्रजापति और ये जो तुम्हारे संग खड़े हैं, तुम्हारे गुरु जी और तुम्हारे दोस्त, इन सबको हमारा शाप है। तुम भगवान शिव से द्वेष करते हो। आज के बाद करोड़ों जन्म बीत जाए, तुम्हें कभी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति न हो। हमेशा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, हमेशा जिंदा होते रहो, मरते रहो, तुम्हें संसार में कभी मुक्ति ही न मिले। उन्हें आजन्म कारावास की सजा सुनाई गई। अब वो छींटे फेंके तो दक्ष पे तो गिरे। उनके संग आए थे उनके पुरोहित जी भृगु महाराज, उनके भी दुपट्टा पे पड़ गई दिया और राम जी। इसलिए हे पुरोहित जी, अपना अपना दुपट्टा बचा के निकलो। अपने अपने हिस्से का कर्तव्य कर्म ठीक से पूर्णता से करो। नहीं नंदी महाराज का अगर कहीं छींटा पड़ गया तो ये तो मुक्त हो जाएंगे, तुम्हारी दुनिया दरिया से बोल। इसलिए इसको बचाओ। भृगु जी ने शिव जी के चेलों को शाप दे दिया। उनसे कहने लगे कि आज के बाद अघोर आज के बाद जितने शिव जी
के भगत समय घोरी हो जाए। यत्र दैवम सुरासम, ये खूब भांग पिए, गांजा पिए, मदिरा पिए, गांव का कोई भला आदमी ने दरवाजे न टिकने दे, ये संसार में ही रहे, प्रेत में रक्त भूषणा, हड्डियों की माला लटकावे और अशुभ वेश धरे हुए घूमे। तो शिव जी का दूसरा भगत था चंडीश, उसे गुस्सा लगी, उसने भी कमंडलों से जल निकाली। शिव जी ने कहा कि ब्रह्मा जी हम तो भागवत सुनने आए थे, ये महाभारत की कथा कहाँ शुरू हो गई? अरे बंद करो लड़के, यहाँ खड़े रहोगे तो युद्ध होता ही रहेगा। चंडीश का जल पिलवाया, बाबा प्रणाम करके निकल गए वहां से। लेकिन शिव जी लौट के घर आए तो कैलाश में एक वाक्य भी सती को ये नहीं कहा कि तुम्हारे पिताजी ने हमको क्या क्या सुनाई करी खोटी। शिव है, महादेव है, जब सारे संसार का विष पी लिया तो दो चार गाली सुनने में क्या हो जाता। समय व्यतीत होने लगा, कुछ दिन व्यतीत हुए। दक्ष तो बड़े चतुर थे, दक्ष का अर्थ ही होता है चतुर। क्यों? एक कंपनी है ना दक्ष, दक्ष मैंने बहुत होशियार। अंग्रेज भी इतना बदमाश है बेसिकली कि जब कोई मतलब की चीज होती है तब तो वेद को पढ़ता है, और जब लोगों को फिर भी बनाना होता है तब अंग्रेजी पढ़ाता है। उसने कंप्यूटर बनाया, और जब कंप्यूटर चलाने की बात आई तब गणेश जी का वाहन पकड़ लाए। क्या कहते हैं उसे? माउस, मूषक। अच्छा, बिना माउस के तुम्हारा कर्सर कहां जाएगा? कुछ नहीं हो सकता उसको, नहीं। अगर उसको होल्डिंग में रखना है तो आपको अपने माउस पर उंगली रखनी पड़ेगी, बड़ा जरूरी है। जब तक वो घूमेगा नहीं काम कैसे चलेगा? तो दक्ष प्रजापति, दक्ष बड़े चतुर थे, वो क्रिया दक्ष। ब्रह्मा जी ने उनको सारे प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया। तो बोले अब एक यज्ञ करो गुरु जी, और उस यज्ञ की चिट्ठी छपवाओ, निमंत्रण। एक होता है निमंत्रण, एक होता है आमंत्रण। आपने अपनी जो पीछे हुए की चिट्ठी छपाई उसमें लिखा है आप सादर निमंत्रित हैं, ये तो नहीं लिखा आमंत्रित है। चिट्ठी को याद है भैया लिख रही हमने, छाप नहीं सुन जाओ तुम्हारी चीजें जाने में। देखो भाई कथा बतानी हो रही, घर में बातचीत चल रहे हैं। निमंत्रण और आमंत्रण में अंतर है। आमंत्रण का अर्थ होता है हमने आपको इंफॉर्मेशन दी है, सूचना दी है, मन करे तो चले, नमन करे तो। लेकिन निमंत्रण का अर्थ है हमने आपको पूरी श्रद्धा से याद किया है, आपका आना अनिवार्य है, इसलिए आपने निमंत्रण भेजा है। भगवान को निमंत्रण भेजिए, आचार्यों को निमंत्रण भेजिए, इष्ट मित्रों को निमंत्रित कीजिए। नौता किया जाता है, ये नौता शब्द निमंत्रण का ही अपभ्रंश है। अगर आमंत्रण का होता तो नौता की बजाय ओता होता। अपभ्रंश में क्या बनता? बात समझ में आई? तो निमंत्रण करो, आमंत्रण मत करो। अब जब किसी के यहाँ से ब्याह की, शादी की, लगन की चिट्ठी आए तो पहले भाषा पढ़ना, जिसने लिखा क्या है देवता ने। अगर आमंत्रण आए तो फौरन एक चिट्ठी वापस लिखना, आपका आमंत्रण मिला, मैं व्यस्त हूँ, आपका कार्यक्रम सफल हो, भगवान से प्रार्थना है, सादर नमस्कार। क्यों? जैसे उन्होंने आमंत्रण भेजा तैसे ही आप अपनी प्रार्थना भेज। लेकिन निमंत्रण आएगा तो जाना पड़ेगा, बिना निमंत्रण के काम चलता है, वो तो फिर हाजिरी लगेगी, उसके बिना कैसे चले। तो निमंत्रण पत्र छपे और उसमें एक लाइन लिखी, जैसे आजकल शादी ब्याह के कार्ड में छापते हैं, लोग बड़े होशियार हो गए साहब। कृपया इसी कार्ड को बुलावे की मान्यता प्राप्त करें। ये चिट्ठी आती है ना सबके घर में, मतलब हम लुगा हुआ नहीं भेजेंगे तुम्हारे घर में, मतलब बुलंदा है नहीं। हमारे अंग्रेजी के मास्टर बड़े हशोर थे, वो कहते थे लड़कों से पूछा बताओ नाउन की परिभाषा बताओ, व्हाट इज द नाउन? तो रोगियों ने कहा कि वो तो शास्त्र की वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम विशेष होता है। बोले नहीं, इसको ठीक से पढ़ो, नाउन इज द वाइफ ऑफ नौवा एंड शी गोज डोर टू डोर फॉर बुलौवा। नहीं, वैसी परिभाषा
निमंत्रण गया। उस कार्ड में दक्ष प्रजापति ने लिखवाया कि हमारे यज्ञ में भगवान शंकर अथवा उनसे प्रेम करने वाले किसी भी भक्त का प्रवेश निषिद्ध है। आपने आज तक ऐसी चिट्ठी पढ़ी भागवत की? अरे भाई, जिसमें निषेध पहले हो। अब सब जगह चिट्ठी गई, भोले बाबा क्या काय को जाए, पार्वती मैया को काय को जाए, सब देवता गए, पार्वती मैया को चिट्ठी पहुंची नहीं सती माता को। अब क्या करें? देवताओं की स्त्रियों ने कहा आप नहीं चलोगे, आप चलो हम आएंगे। शिव जी से कहा हमको लेके चलो। शिव जी ने कहा तुम भी मत जाओ, हमें तो बुलाया ही नहीं है। नहीं, वहां पर कदुआ और पूरी और हलवा तो मिलना नहीं है, कुछ और बचेगा प्रसाद हमारे, गड़बड़ हो जाएगी। सती माता को लगा हम नहीं जाएंगे तो बाबा हमारे घर कौन आएगा, तो आप रहने दो, हम ही हो यहाँ जाओ। शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन करके गई और जब पहुंची यज्ञशाला में तब चित्त चले जो शंकर कहे। देखा वहां शिव जी का कोई स्थान नहीं, बड़ा क्रोध हुआ और अग्नि तत्व का आवाहन करते ही सारे शरीर में ज्वाला फूट पड़ी। एक क्षण में भगवती सती भस्मीभूत हो, हाहाकार मच गया। भगवान शिव के द्रव वीरभद्र ने सारे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। अंत में सब देवता आकुल होकर के भागे। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव यज्ञशाला में आए। भगवान शिव तो करुणावतार हैं, करुणा के अवतार। सबको मंत्र याद है ना? जलपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आए शिव जी महाराज। और जो शिव जी ने कृपा दृष्टि की सब जीवित हो गए। दक्ष महाराज ने चरण पकड़े, आपने बड़ी कृपा की। बाबा ने कहा हमने तो कृपा की, तुमने सेवा भी खूब की, कोई बात नहीं, अब यज्ञ की पूर्णाहुति करो। जब पूर्णाहुति हुई तो साक्षात भगवान महाविष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा देखो, जो हम तीनों देवताओं में एकता की भावना रखता है उसी पर भगवान की कृपा होती है। ध्यान रखिए, जिस घर में भगवान शिव की पूजा होती है वहाँ भगवान विष्णु का नित्य निवास होता है, और जिस घर में भगवान विष्णु की नित्य पूजा होती है वहाँ भगवान शिव का आशीर्वाद नित्य कृपा की वर्षा करता है। और ब्रह्मा जी की कृपा तो सर्वत्र है, इसलिए अपने घर में सती सतः इदम, हम सत्य की उपासना करें तो भगवती सती की कृपा हो। बिना पूर्व कृपा के हमारी बुद्धि में सत्य के प्रति निष्ठा जागृत नहीं होती। इसलिए पहले दिन की कथा में सती चरित्र तक की कथा होनी चाहिए। आज की कथा अपने स्तर तक पहुंचा दी। अब कल इस पर कुछ और विचार करेंगे और समय से आया करें। अब 2 दिन तो व्यतीत हो गए, पता ही नहीं चला कथा को। 5 ही दिन रह गए, पता नहीं चलेगा समय कब व्यतीत हो गया। कब सुबह होती है, कब शाम होती है, इसी में सब कर जाता है। इसलिए बहुत शांत होकर के कथा सुने। दूसरे बात, सारे पढ़े लिखे बच्चे, स्त्रियां, भाई, पुरुष बैठे हैं। हमें एक भी देवता ऐसा नहीं दिखा जिसके हाथ में कागज और कलम हो। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो केवल आपसे कही जा सकती हैं, इसलिए कि आप हमारे परिवार हैं। जो बात हम और जगह कथा में नहीं कह सकते, क्योंकि उनका अधिकार सबको नहीं दिया जा सकता। आज मैंने आपको 2 मंत्रों के जप के लिए निवेदन किया, ओम और ओम ह्रीम ओम। याद है कि नहीं? ओम ओम ह्रीम ओम। इन मंत्रों का स्मरण जो भी शुरू करता है, आप 2-4 महीने करके देखो, उसके बाद भगवान की कृपा का अनुभव होगा। ये कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो केवल और केवल आपको इसी मानव शरीर में उपलब्ध है। सत्संग में काफी कलम लेकर के बैठना चाहिए। कभी कोई बात समझ में नहीं आए तो बाद में कक्ष में आके पूछना चाहिए। लोग घेर लेते हैं, हमारी जन्म पत्री देख लो। अरे पहले अपनी कर्म पत्री ठीक करो, तब जन्म पत्री सुधरेगी। उसके बिना कुछ ठीक नहीं होता। पहले भगवान की ओर चलने का यत्न करो, फिर भगवान की कृपा होगी।
2 बार प्रेम से भगवान का नाम स्मरण करिए और उसके बाद फिर पधारो, आरती करो, प्रसाद लो। बड़ा शरीर रुद्राभिषेक कितने देखा भाई? हाथ उठाओ। 25% दान था। रुद्राभिषेक करने का जितना पुण्य है उससे 1000 गुना पुण्य रुद्राभिषेक देखने का है। क्यों? एक बात बताओ, कोई आदमी ऑपरेशन कर रहा है, उस पर मेहनत ज्यादा होगी और उसको तनाव होगा कि नहीं, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, कहीं कोई क्रिया में गलती ना हो। लेकिन जो दूर से ठीक होते देख रहा है उसे आनंद की ही अनुभूति हो रही। हमेशा दर्शन में पुण्य जाते हैं, इसलिए दर्शन करने जाते हैं। ध्यान रखिए, अभिषेक अभी 5 दिन और होगा। कोई भगवान की कृपा है, भोले बाबा विराज रहे और रोज वेद पाठ हो रहा है ब्राह्मण के द्वार पर। ये हमारे कुल पूर्वजों का आशीर्वाद है। रोज वेद शाखा स्वाध्याय, ये तो बड़ा कठिन है। इस बच्चे ने 7 साल की उम्र में इतनी मोटी किताब कंठ की, ये भगवान की कृपा है कि इस बच्चे ने बाल्यावस्था में, हम तो बहुत उम्र होगी, कभी कभी किताब देखनी पड़ जाए, भूल भाल जाती, इनका तो अभी नया शुरू है। हमारे घनश्याम जी बड़े दिव्य हैं ये देवता जी। जब मन करे तो पैदल ही भग जाए बद्रीनाथ, हमसे बोले हम बद्रीनाथ जी जा रहे हैं, हमने लटक मत जाना, वहीं है वापस आ जाएंगे। ये हमारे गोपाल जी हैं, घूमते घामते जाए कहाँ से प्रकट हो गए। हम बुलाते किसी को नहीं है, भगवान भेज देते, अनेक रूपों में आते हैं। हमारे पंडित जी महाराज जी बेटे राम लक्ष्मण जी, इनका नाम ही राम लक्ष्मण है, जितने राम जी में लक्ष्मण थे सब है नहीं। हम रात के 2:30 बजे उठे तो पंडित जी 2:30 बजे उठे हैं, 3 बजे उठे तो 3 बजे उठे हैं। हम रात को 1 बजे सोए तो 1 बजे तक सेवा हो रही है। हम 100 जन्म में उड़न नहीं हो सकते। मैं नहीं, भगवान ने कहा था इस संसार में प्रेम से कोई उड़न नहीं होता। भाई मेरे ध्यान रखिए, इस संसार में भगवत कृपा उसी पर होती है जो सब में अपने प्राण प्यारे भगवान का दर्शन करता है। आप सब में भगवत भक्ति रखिए। सब जो आपके द्वार पर आ रहे हैं, कोई बिना कण के न जाए, कोई बिना तृण के न जाए, कोई बिना सम्मान के न जाए। और सत्संग का सुख उठाओ। भागवत का पाठ हो ही रहा है, सब है हमारे घनश्याम जी, रोज वेद पाठ होता है, रोज यज्ञ होता है। तो ये सप्ताह भर का जो पुण्य है इसका अर्जन करें, खूब आनंद से अर्जन करें। और जब सप्ताह हो जाए तब भगवान से प्रार्थना करना कि गांव का पुण्य जग जाए, कम से कम वर्ष में कोई न कोई महात्मा तो आता रहे जो न श्रीमद् भागवत हो, भगवान का भजन तो एक आध दिन हो। निरंतर कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, ये जागृति बनी रहे, यही भगवान से प्रार्थना। आइए भगवान का भजन सुना। अच्छा, पहले हम बोलते हैं, फिर आप सब लोग दोहराएं, ठीक है? अच्छा चले जाओ सदा मन से हरि शरणं, हरि शरणं। सदा मन
हरे शरणम संतान की, धर्म की जय हो। जोर से बोलिए, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। आरती कुंज बिहारी की, आरती राधा आरती कुंज बिहारी की, आरती राधा प्यारी की, आरती कुंज बिहारी की, आरती राधा प्यारी की। मेघदम अंग कांति प्यारी, मेघदम अंग कांति प्यारी, प्रेम की शोभा अति भारी, प्रेम की शोभा अति भारी। राधिका भी जुड़ी श्री नारी, राधिका जगत में करती उजियारी, जगत में करती उजियारी। युगल सभी संतकारी की, आरती राधा प्यारी। युगल सभी संतकारी की, आरती राधा प्यारी की, आरती कुंज बिहारी की, आरती राधा प्यारी की, आरती कुंज बिहारी की, आरती राधा प्यारी। देवकी वसुदेवो जाने, देवकी वसुदेवो जसोदा नंद सुरस गाने, जसोदा नंद सुरस गाने। भजत वृषभानु मोद गाने, भजत वृषभानु मोद गाने। भजन तो संकट कट जावे, भजन तो संकट कट जावे। नाम धुन कृष्ण मुरारी, आरती राधा प्यारी की। नाम धुन कृष्ण मुरारी, आरती आरती कुंज बिहारी की, आरती राधा प्यारी की, आरती कुंज बिहारी की, आरती राधा प्यारी की। तीरथ के अधिकों चेत करें, ब्रह्म शिव से कहूँ काय करें, ब्रह्म शिव से कहूँ काय करें। गोप गोप
पत्ते कृपया करके जमा करवा लें। दो शेखर दो ऑफ 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 कर दे। सामने दड़ियो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो क्या? हाँ इसको देखो यस क्या बता यस अच्छा था इधर आ यस अच्छा था इधर कुर्सी इधर निकालो लेट के करो क्या उसके ऊपर? बस आवाज बढ़ाए मत। नहीं बस ठीक है बढ़ा दे बढ़ा दे आवाज बढ़ाई बिट्टू से आधा आधा बढ़े झगड़ा कर रहे लड़ाई करो भैया लड़ाई करो अनार के डिस्को चली
दीदी अनार के लिए चल तो मैं गयो और गाँव के बाहर कौन बैठे हैं मैं उनको बुला और चाहिए अरे यार यहीं बैठेंगे तो माइक पर ओ शिट 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 शिट